तसव्वुर कीजिए, एक सादा सी रोई और कपड़े की गुड़िया जिसकी मुस्कुराहट बचपन की यादें ताजा कर देती है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि यही गुड़िया एक ऐसा दरवाजा है जहां से बुराई की दुनिया खुल जाती है। शैतान हमेशा कमजोर जगह तलाश करता है, कभी इंसानी दिल में, कभी वीरान इमारतों में और कभी एक बेजान गुड़िया के अंदर। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि 1970 की दहाई का एक हकीकी वाकया है जो आज भी लोगों को लर्जा देता है। ये कहानी है अनाबील की, जो सिर्फ एक खिलौना नहीं थी बल्कि एक देव की कैद थी। एड और लॉरेन वॉरेन, दुनिया के मशहूर पैरानॉर्मल मुहक्किकीन, ने उसे अपनी आंखों से देखा और उसे अपने आकुल्ट म्यूजियम में कैद कर दिया। आइए इस दास्तान को खोलें जहां हकीकत और खौफ की लकीर धुंधला जाती है। ये कहानी वॉरेन्स की असल फाइल्स, उनकी किताबों और मोतबर दस्तावेजात पर मबनी है जो आज भी कनेक्टिकट के मोनरो में मौजूद है। अमेरिका के पुरसकून शहर हार्टफोर्ड में दो नौजवान नर्सेज, डोना 18 साला, हमेशा मुस्कुराती हुई, और इंजी, उसकी बेहतरीन दोस्त और रूममेट, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। दोनों अस्पताल में दिन भर मरीजों की देखभाल करती और शाम को घर वापस आकर चाय की चुस्कियों के साथ बातें करती। जिंदगी एक आम सी खुशहाल दास्तान थी, कोई परेशानी नहीं, कोई राज नहीं। एक दिन डोना की सालगिरह आई। उसकी माँ ने एक खास तोहफा दिया, एक रैगरी एंड डॉल, जो 1915 में तख्लीक की गई मशहूर बच्चों की गुड़िया थी। लाल बालों वाली, गुलाबी मुस्कुराहट वाली, बिल्कुल बचपन जैसी। डोना ने जोश से उसे थामा और कहा, वाह माँ, ये तो बिल्कुल वही है जो मैं बचपन में खेलती थी। कितनी प्यारी है ना, अब ये मेरी नई साथी होगी। इंजी ने हंसकर उसे गले लगाया और गुड़िया को बेडरूम के शेल्फ पर सजा दिया। सब कुछ नॉर्मल था। 3-4 दिन गुजर गए और अनाबील, जैसा कि डोना ने उसका नाम रखा, बस एक सजावट की चीज थी। लेकिन फिर चीजें बदलने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई पोशीदा साए हिलने लगी। एक शाम डोना काम से वापस आई तो देखा गुड़िया शेल्फ से गायब थी। वो बेडरूम से हॉल में सोफे पर बैठी थी। दोनों ने सोचा शायद इंजी ने हिला दी होगी। इंजी ने इनकार किया, मैंने तो छुई भी नहीं। मजाक में हंस पड़े, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। अगले दिन और भी अजीब हुआ। डोना के कमरे में एक नोटबुक खिला पड़ा था, एक ऐसा नोटबुक जो डोना ने कभी नहीं देखा। इस पर पैनिक एंक से लिखा था, हेल्प मी। लिखाई बच्चों जैसी लड़खड़ाती हुई, जैसे कोई छोटी बच्ची ने जद्दोजहद करके लिखी हो। इंजी ने घबरा कर पूछा, डोना, ये तुम्हारी तहरीर है? डोना ने सर हिलाया, नहीं, मेरे पास तो ऐसा पैनिक भी नहीं है। और ये नोटबुक कहां से आया? अब हंसी खौफ में तब्दील हो चुकी थी। वो दोनों ने गुड़िया को उलट पलट कर देखा। कोई छुपा हुआ मैकेनिज्म? नहीं। कोई मजाक करने वाला दोस्त? नामुमकिन। रातों की नींदें छिनने लगीं। एक रात डोना ने आंखें खोली तो देखा अनाबील खड़ी थी, हाथ दीवार के साथ, सर झुकाए, जैसे कोई शर्मिंदा बच्ची सजा का इंतजार कर रही हो। डोना चीख उठी, लेकिन जब लाइट जलाई तो गुड़िया वापस बेड पर थी। क्या वो ख्वाब था? अगली रात किचन से बर्तनों की खड़कती आवाजें आईं, झिनकार, जैसे कोई नाच रहा हो। इंजी ने डरते डरते दरवाजा खोला। खाली किचन, बस टेबल पर अनाबील बैठी थी, जिसके हाथों पर खून के धब्बे, ताजा, सुर्ख, जैसे किसी ने हथियार चलाया हो। नर्स होने की वजह से दोनों ने फौरन चेक किया। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं। फिर ये क्या था? खौफ की इंतहा पर उन्होंने एक मीडियम, रूहों से बात करने वाली खातून को बुलाया। मीडियम ने कमरे में बैठकर सेंस की और फिर बताया, ये गुड़िया एनाबील हिगिंस नामी एक 7 साला बच्ची की रूह का घर है। ये बच्ची 1800 की दिहाई में इसी इलाके में रहती थी जहां उसका घर था। वो एक कार हादसे में मर गई और उसकी रूह भटकती रही। अब वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। वो प्यार और मां की तलाश में है। रूह ने मीडियम के जरिए पैगाम दिया, मुझे तुम्हारा खानदान बनने दो, मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी। नर्सेज हमदर्दी में इजाजत दे दी। उन्होंने सोचा, एक बच्ची की रूह, क्या नुकसान। वो उसे अपनी बेटी समझने लगी, उसे कपड़े बदलाते, उसे गले लगाते। लेकिन ये प्यार जहन्नुम साबित हुआ। गुड़िया अब खुद हरकत करने लगी, सुबह सोफे पर, दोपहर मेज पर, रात बिस्तर पर। नोटिस अब रोज आते, आई एम एनाबेल या हेल्प अस। और फिर लो का वाकया। लो, डोना का 28 साला दोस्त जो अक्सर घर आता, ने खबरदार किया,
ये गुड़िया खतरनाक है डोना, इसे फेंक दो। इस रात लो को ख्वाब आया। एनाबील उसके सीने पर बैठी नाखनों से गला खिंच रही थी। सुबह जब वो उठा तो उसके सीने पर 7 मवाजना खराशें थीं, गहरी, ताजा, जैसे पेंसिले से खिंची गई हों। पोग निशानात जो वॉरेंस की फाइल्स में अब भी महफूज हैं। लो ने कभी गुड़िया को नहीं छुआ था, अब बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। डोना और इंजी ने एड और लोरीन वॉरेन से राब्ता किया, जो 1952 से पैरानॉर्मल केसेस हल कर रहे थे और जिन्होंने एम्प्टी विल का मशहूर हाउंटिंग केस भी खोला था, जो बाद में फिल्म द कंजोरिंग बनी। वॉरेंस जोड़ा, एड, साबिक बहरी अफसर, डेमोनोलॉजिस्ट, और लोरीन, क्लेयरवाइंट, जो रूहों को देख सकती थी, फौरन पहुंचे। लोरीन ने गुड़िया को छुआ और कहा, ये कोई बच्ची नहीं, ये एक देव है जो इंसानी शक्ल का बहाना कर रहा है। ये तुम्हारी हमदर्दी का फायदा उठा रहा है ताकि तुम्हारे जिस्म पर कब्जा कर सके। एनाबील हिगन्स नामी बच्ची कभी मौजूद नहीं थी, ये झूठ है। एड ने वजाहत की, देव कमजोर जगह तलाश करते हैं। ये गुड़िया एक एंचर है, एक चीज जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने एग्जोर्सिज्म सिरमानी की, हफ्ता भर की दुआएं, होली वाटर और मुकद्दस सलीब। रूह ने मुजाहिरा किया, कमरे में हवा की आवाजें, टेम्परेचर गिरना और लोरीन को ब्लैक मास की झलक दिखाई। आखिर में देव ने तस्लीम किया कि वो एनाबील नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत है। वॉरेंस ने गुड़िया को अपने साथ ले गए और अपने अकॉल्ट म्यूजियम, मोनरो, कनेक्टिकट में शीशे के महफूज केस में कैद कर दिया। केस पर बुरा सलूक लिखा, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, डू नॉट टच। एक तहरीर में लिखा, पॉजिटिव डू नॉट ओपन, बाब चहारुम, कैद की लानत। आज का खौफ म्यूजियम में भी एनाबील खामोश नहीं रही। 1980 की दहाई में एक नौजवान जोड़ा आया। लड़का हंसते हुए केस पर दस्तक दी, अरे हरकत करो ना। एड ने रोका, बेटा ऐसा मत करो, ये मजाक की चीज नहीं। वो हंसकर चले गए, लेकिन घर जाते हुए मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गए। एक और वाकया, एक पुलिस अफसर ने केस को छुआ और उसकी बीवी का इस्कात हमल हो गया। लोरीन, जो 2019 में इंतकाल कर गई, ने अपनी किताब द डेमोनोलॉजिस्ट में लिखा, रात को जब दुआएं रुक जाएं तो एनाबील की आंखें हिलने लगीं। मैंने देखा है वो जिंदा हो जाती है। आज म्यूजियम में 24 घंटे 7 दिन कैमरे लगे हैं। 2020 में एक वीडियो रिकॉर्ड हुई जहां केस खुद हिल रहा था, कोई बाहर से नहीं छोड़ा गया था। वॉरेंस के बेटे टोनी और म्यूजियम के मुलाजमीन कहते हैं, जो लोग एनाबील के करीब जाते हैं उन्हें हादसात या बीमारियां होती हैं। ये अब भी जिंदा है, कैद लेकिन फाल। इख्तिताम, क्या ये सब झूठ है? कुछ लोग कहते हैं ये सब नफ्सियाती वजूहात हैं, हेलुसिनेशन, तनाव की पैदावार। साइंसदान उसे मास हिस्टेरिया कहते हैं। मगर जो लोग वहां गए, डोना, लो, वॉरेंस, उनकी कहानियां एक जैसी हैं। फाइल्स, तस्वीर और खराशों के निशान अब भी महफूज हैं। एनाबील आज भी मोनरो में है, एक याद दहानी कि शैतान की चालाकी कभी खत्म नहीं होती। अगर आप कुंजकावी महसूस कर रहे हैं तो याद रख, कुछ दरवाजे खोलने के काबिल नहीं होते। क्या आप उसे देखने जाएंगे या बस सुन लें? ये कहानी एड एंड लोरियन वॉरेंस की असल फाइल्स, उनकी किताब द डेमोनोलॉजिस्ट 1980 और मोतबर जराए जैसे history.com और द कंजरिंग की ऑफिशियल दस्तावेजात पर मबनी है। मजीद जानने के लिए वॉरेंस का आकुलट म्यूजियम विजिट करें, लेकिन खबरदार, इजाजत लें।